मकान का सुख मिलेगा या नहीं? क्यों आपको बार बार मकान बदलना पड़ता है? क्यों आपके पास घर होने के बावजूद भी पूर्ण रूप से आप अपने मकान का सुख नहीं ले पाते हैं? इस विषय में मैंने यह चर्चा करने का प्रयत्न किया है, तो आइए शुरू करते हैं। कि कुंडली में जो चतुर्थ भाव होता है वो मकान का होता है। कुंडली में फोर्थ हाउस और फोर्थ हाउस का लॉर्ड पीड़ित अवस्था में हो जाए तो मकान मिलने में दिक्कतें आती हैं। यहाँ पर यदि फोर्थ हाउस का लॉर्ड लग्न में बैठा है, चतुर्थ भाव में बैठा है या नवम भाव में बैठा है, दसम भाव में बैठा है, तो ऐसे व्यक्तियों को मकान प्राप्ति में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा जो दूसरा योग बनता है लग्नेश और चतुर्थेश, यानी कि जो फोर्थ हाउस का लॉर्ड है और आपके जो भी लग्नेश हैं, जिस लग्न की भी आपकी कुंडली है, इनका राशि परिवर्तन अगर बन रहा है कुंडली में तो भी मकान प्राप्ति में दिक्कत नहीं होती है। किंतु यदि चौथे भाव पर और चौथे भाव के स्वामी पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, शत्रु ग्रहों की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे में मकान मिलने में विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर एक योग ये भी बनता है, यदि आपके भाग्य के स्वामी का और फोर्थ हाउस के लॉर्ड के स्वामी का राशि परिवर्तन हो जाए तो भी यह एक बहुत अच्छा योग बनता है। आपको शीघ्र ही मकान की प्राप्ति होती है और जो मकान आपको मिलता है अच्छा मिलता है। दसम भाव का स्वामी, दसम भाव हमारे कर्म क्षेत्र का होता है। यदि दशमेश का, चतुर्थेश का यानी फोर्थ हाउस के लॉर्ड का राशि परिवर्तन हो जाए तो भी बहुत अच्छा मकान का योग बनता है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठे या कहीं से भी फोर्थ हाउस पर दृष्टि डाल दे तो भी मकान का बहुत अच्छा शानदार योग यहाँ पर बन जाता है। इसके अलावा पंचम भाव हमारी बुद्धि का होता है। यदि पंचमेश और चतुर्थेश यानी फोर्थ का लॉर्ड फिफ्थ में बैठ जाए, फिफ्थ का लॉर्ड फोर्थ में बैठ जाए, तो यहाँ पर भी एक शुभ योग मकान प्राप्ति का बनता है। किंतु यहाँ ये देखने वाली बात होगी कि जो आपका चतुर्थ भाव है और चतुर्थ भाव का जो स्वामी है वो पीड़ित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना ही ये पीड़ित होंगे उतना ही आप मकान के योगों से दूर होते चले जाएंगे। ऐसे में आपको फोर्थ हाउस को जितना अधिक से अधिक आप मजबूत कर पाइए उतना आपके लिए बेहतर है। साथ ही साथ लग्नेश को भी मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक योग यह भी बनता है कि लग्नेश अगर आपके दसम स्थान में बैठ जाए, फोर्थ स्थान में बैठ जाए, नाइन्थ हाउस में बैठ जाए या एकादश भाव में बैठ जाए, साथ ही साथ यदि चतुर्थ भाव का मालिक एकादश भाव में बैठा हो तो यहाँ पर भी शानदार मकान के योग बन जाते हैं। खास करके यदि चतुर्थ का स्वामी एकादश भाव में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्तियों के कई मकान होते हैं, अलग अलग शहरों में मकान होते हैं और शानदार मकान होते हैं। यह कई मकानों के योग हैं यदि आपके फोर्थ हाउस के लॉर्ड की स्थिति आपके इनकम हाउस पर है। अब लग्नेश चतुर्थ भाव में हो और चतुर्थ भाव पर कहीं से भी गुरुदेव बृहस्पति की या शुक्र महाराज की दृष्टि पड़ जाए तो यह भी एक शानदार योग बन जाता है। ऐसे व्यक्तियों के पास भी मकान जो होता है बहुत अच्छा होता है। और मकान के इसके अलावा भी कई योग हैं। ओवरऑल अगर देखें तो फोर्थ हाउस के लॉर्ड की स्थिति और फोर्थ हाउस की स्थिति को देख के ही ये विश्लेषण किया जा सकता है कि आपके पास मकान कब होगा, कितना बड़ा होगा, मकान का सुख आपको कितना प्राप्त होगा। यदि चौथे भाव पे कहीं से भी राहु की दृष्टि आ जाए या शनि जो अलगाववादी ग्रह हैं, तो अलगाववादी ग्रह कौन है? शनि और राहु, इनकी दृष्टि यदि चतुर्थ भाव पे पड़ जाए तो ऐसे व्यक्तियों का ट्रांसफ़र होता रहता है। मकान होने के बावजूद भी मकान का पूर्ण रूप से सुख नहीं मिलता है, आपको मकान बार बार चेंज करने पड़ेंगे। खास करके ये घटना आपके साथ तब घटित होगी जब शनि की दशा आ जाए, अंतर्दशा आ जाए या शनि की ढैया आ जाए, तब आपको ये समस्या ज़्यादा होगी। इसके अलावा यदि चतुर्थ भाव में राहु बैठा है तो भी यह दिक्कत रहेगी। दसम में राहु बैठा है या कहीं से भी राहु दृष्टि डाल रहे हैं चतुर्थ भाव पे
तो ऐसे में मकान का सुख व्यक्ति को नहीं नसीब हो पाता है। बार बार मकान चेंज करता रहता, आपके पास कितना भी अच्छा मकान हो लेकिन आप उसमें रह नहीं पाएंगे। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास दसियों मकान हैं, मकान तो दसियों हैं लेकिन उसमें वो रह नहीं पाते हैं, आए दिन उनका ट्रांसफ़र ही हुआ करता है।